सीखना इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पहले समझिए हमारे पास अंक कितने होते हैं। अंक जानते हो, बताइए। अंक को हम क्या बोलते हैं? डिजिट। यानी अंक कुल कितने, देखो अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए इसके अलावा कोई अंक नहीं होता, ठीक है ना। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक हमारा हमेशा रहेगा, तो या तो 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, यानी कि 9 तक संख्या आएगा, ठीक है ना। तो हम देखिए इसमें कुछ संख्याएं होती है जो कभी चेंज नहीं हो सकती गुणा करने पर, ठीक है। जैसे 0, ठीक है। अगर किसी संख्या का घात दिया रहे 0, 1, 6, 5, अगर ई संख्या आपको दिखे, किसी के पावर अगर दिखेगा तो ई जो है संख्या कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए जैसे हम इसमें सीखे कि इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे घातांक के ऊपर ले, जैसे हम यहाँ पर लिखे कोई संख्या ऐसे लिख दें, इसके घातांक कुछ यहाँ पर हम पावर n लिख दें और लास्ट में 0 रहे, तो इसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 0। अगर कोई संख्या फिर ऐसे रहे, इकाई का अंक बस देखिए यहाँ पर अगर इकाई का अंक 1 है, इसके घाते अगर मान लीजिए ए या कुछ भी दिया रहे, तो इसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 1, ठीक है। कोई दूसरी संख्या ले लें, कुछ भी संख्या दिया रहे और लास्ट में कितना अंक हो? 5, और इस पे घाते n हो, कोई भी घात हो ना, तो इसका मान कितना आएगा? 5। सेम इसी तरह अगर कोई संख्या यहाँ पर घात लिखा है 6, तो इसका मान कितना आएगा? 6। जैसे समझिए अगर कोई संख्या होता है तो ये हमेशा 4 घात के बाद रिपीट करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के लिए हम 2 ले रहे हैं, ठीक है। 2 के घाते 1, 2 के घाते 2, 2 के घाते 3, 2 के घाते 4 और 2 के घाते 5। देखिए जो यहाँ पर आएगा सेम इसमें जो आएगा इसी के घात के क्या आ जाएगा? एकदम बराबर। जो इकाई का अंक यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जैसे 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 2 और 2 का क्या होगा? 4। 2 पर घाते 3 का 8, 2 पे घाते 4 का 16 और 2 पे घाते 5 का 32। देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 हमेशा क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। एग्जाम्पल थ्रू हम 3 ले, 3 के घाते 1, 3 के घाते 2, 3 के घाते 3, 3 के घाते 4 और 3 के घाते 5 का 3 के घाते क्या होगा? 5। जो यहाँ पर आएगा सेम यहाँ पर भी आएगा। 3 पे पावर 1 का मान कितना होता है? 3, 3 के पावर 2 का मान 9, 3 के पावर 3 का मान 27, 3 के पावर 4 का मान 81, 3 के पावर 5 का मान कितना हो जाएगा? 243। देखो यहाँ पर भी आया 3 और यहाँ पर आया 3। जैसे कोई संख्या यहीं पर लिख दे, मान लीजिए लिख दे, कोई लिखे 7, 8, 9, इसके घाते अगर यहाँ हम 6 लिख दें, इसके घाते लिख दें वो 7, 8, 6, 5, 3, 2। इसमें पूछे ना कि इकाई का अंक क्या होगा। देखिए अगर बता रहे ना कहीं पर 6 के घाते कुछ भी दिया रहे, इसका चेंज नहीं होता है। जैसे हम 6 को लेकर देखें ही चेंज होता है कि नहीं। देखिए 6 पे घाते 1 लिखे और 6 पे घाते 2, 6 पे घाते 3, 6 पे घाते 4 और 6 पे घाते 5। ये कह रहा है कि इसमें घात मतलब जो भी आएगा इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 6 ही आएगा। देखिए 6 पे पावर 1 का मान 6, 6 के पावर 2 का मान 36, हमेशा क्या रहा है? 6। 6 के पावर 3, 6 के पावर अगर 3 रहेगा तो इसका मान क्या होगा बताइए? इसका हो जाएगा 216। इसका भी मान कितना आया? 6। अगर हमको 6 के पावर हम कितना लिख दें? 4, तो इसका मान कितना होगा? देखिए गुणा करने में दिक्कत हो तो इसे लिख दे 6 गुणे 6 कितना बार लिख दे? 4 बार लिख दे। गुणा करोगे 6 6 के 36, फिर गुणा करोगे 36। अब देखो 3 जो इसको भूल जाओ ना, अब 6 का 6 में गुणा करो कितना आ जाएगा? 36। का कितना आया? 6। ऐसे ही लिखा है 5 बार लिखो, 6 गुणे 6 कितना बार? 5 बार। हो गया ना। गुणा करोगे 6 6 के 36, इकाई का अंक बस लिखो 6 6 के 36। फिर कितना है? 6, 6 में 6 का गुणा करोगे 36, फिर 6 का गुणा कर तो कितना आ जाएगा? यानी कि इसमें इकाई का अंक क्या हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है ना, हमेशा आएगा कितना। जब इतना बढ़ा देते घात, हमसे पूछे इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो हम यूनिट डिजिट कितना निकालेंगे? आएगा इसका मान 6, क्योंकि यह क्या है? कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जैसे 5 वाला ले, अगर हम लिख दें 7, 8, 3, 5 और इसके पावर लिख दें 7, 8, 9, 3, 8, 4, 6, अगर कुछ भी लिख दे तो इसमें देखिए इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 5। और 5 कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसका मान कितना आएगा? यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा? यानी इकाई का अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा।
ठीक है, यानी कि हमको इतना पता चला है कि 0 1 5 6, अगर इसके पावर अगर कुछ भी आ जाए तो इसमें क्या होगा, यह नो चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद संख्याएं कितनी बची, 6 बची है ना, यानी कि एक नहीं, क्या बचा है, 2 3 4 7 8, ये जो है इसमें कहता है कि यह कहीं ना कहीं चेंज होगा। ठीक है, 2 चेंज हो सकता है, 3, अच्छा इसमें 4 भी है। ठीक है, 3 4 और 5 9, ये सब क्या होगा, कहीं ना कहीं चेंज होगा। ठीक है, इसमें देखिए कुछ और रूल होता है, जैसे हम इसमें ले लें 4 और 9 के लिए, देखिए 4 के लिए रूल क्या होगा और 9 के लिए क्या होगा। देखिए 4 के घाते अगर सम हो तो, समझ रहे हो ना, सम मतलब 2 से विभाज्य और विषम का मतलब जो 2 से विभाज्य ना हो। ठीक है, घात की बात करा, जैसे अगर 4 पे घाते हम लिख दे 3 और 2 32, यानी इसका मान अगर पूछे इकाई का क्या होगा, जैसे हम ले रहे हैं, देखिए 4 पे पावर 1 ले लें, 4 पे पावर 2 लिख दें, फिर 4 के पावर 3 लिख दें और 4 के पावर 4। देखिए ई अगर घात है तो इसका क्या है, विषम है, तो इसमें कहता है 4 के पावर 1 का मान कितना होता है 4 के पावर 3 का मान 64। देखो इकाई का क्या रहा है, 4 आ रहा है ना, 4 के पावर 16 का मान, सॉरी 4 के पावर 2 का मान कितना होता है 16, इकाई का 6। अगर यहाँ पर लिखे 4 के पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 40, 96 होगा ना। देखिए इसमें भी इकाई का मान क्या रहा है 96, यानी कि अगर 4 के घाते सम है तो इसका इकाई का मान क्या आएगा 6, और विषम है तो कितना आएगा 4। यही कंडीशन किसमें लागू होता है 9 में भी। ठीक है, 9 के बारे में देखिए क्या होगा, 9 के घाते सम रहे विषम रहे, जैसे हम 9 के घाते यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिखे सम और यहाँ क्या लिख रहे हैं नीचे विषम। अगर 9 के घाते हम लिखे 3 और यहाँ पर लिख दे 9 के घाते 2, ध्यान से समझिए, 9 के पावर 2 का मान 81, और 9 के पावर 3 लिखोगे तो 729, और यही लिखे 9 के पावर 1 का मान कितना होता है 9, और 9 के पावर 4 का मान कितना होगा, जैसे भी गुणा करोगे तो इसका मान क्या आएगा 1 हमेशा आएगा ना। इकाई का अंक बस देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या रहा है 1, और इसमें क्या रहा है, यानी सम पर क्या है इकाई का अंक 1, और विषम में कितना है 4, विषम में कितना रहा है 9। देखो 9 और 1, यानी ई जो है अगर 9 के घाते अगर कोई भी संख्या दिया रहता, और इसमें मतलब अगर कभी भी कोई संख्या दे और बाकी जो बचे तो उसमें हम घात में क्या करेंगे 4 से भाग दे के उसको हल कर लेंगे। जैसे लिखिए 2 के पावर लिख दें 8 7 6 3 4 2 9, इसमें पूछेगा कि लास्ट डिजिट क्या होगा। ठीक है, यानी लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा, यानी इकाई का अंक पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा। देखिए इसको हमें हल करने के लिए ये कहता है कि इसके घातांक में क्या करें 4 से भाग दें। देखिए 4 से भाग देने का एक 4 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि कोई संख्या की इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से भाग देंगे, अगर वो 4 से पूरी भाग चली जाए, ठीक है, तो वह संख्या 4 से कटेगा, अगर नहीं कटे तो वो नहीं कटेगा। देखिए जो 29 है ना, 29 में क्या करिए आप 4 का भाग दीजिए, कितना बच जाएगा 4 सत्ते 28, आया कितना 1। अब करिएगा ना बस 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 का मान कितना होता है 2, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2। समझ पा रहे, यानी इसका यूनिट डिजिट आया 2। अब कोई बड़ा सवाल हम लिख रहे हैं, जरा आप लोग बताइएगा, तो इसी पे आधारित जो भी आएगा ना उसके हमेशा क्या करना है, घात में 4 से भाग देकर हल करना है। ठीक है, 3 आए तो 3 बार गुणा करिए, 4 आएगा तो 4 बार, 5 आए तो 5 बार। ठीक है, जैसे एक सवाल लिख रहे हैं 3 6 3, ठीक है, इसके पावर लिख दे 7 8 9 4 2, इसमें बताइए तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 3। करना क्या, ध्यान से देखिएगा, ई जो है ना इसमें 4 से भाग दीजिए, कितना है 42, 42 में 4 से भाग दो कितना आएगा 7, कितना आएगा, अरे आप शेषफल देखिए, शेषफल कितना आएगा, अगर जैसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिखिए 42 और इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 एक कम 4 कट गया जी। अब 2 उतारोगे नहीं जाएगा, 0 लिखोगे, यानी शेषफल कितना है 2। अब देखिए ये भी जो इधर है ना दाई सैकड़ा वाला छोड़ दीजिए, बस 3 को देखिए, 3 के पावर क्या लिखे 2। अब 3 के पावर 2 का मान कितना होता है 9, तो इकाई का अंक इसका क्या जाएगा, कुछ समझ पा रहे हो। आगे देखिए, जैसे अब इस पे हम लिख रहे हैं, अगर हम लिखे 7 8 7 2 3, ठीक है, इसके पावर हम लिख रहे हैं 7 8 9 4 6 5, कुछ भी घात दिया, देखिए यहाँ पर कितना है,
अब देखिए इसके घातांक कितना दिख रहा है लास्ट में 67 दिख रहा है ना। अच्छा बताइए 67 में कितना से भाग देना है? 4 से भाग दो, 4 एक कम कितना आया? 2 7 कितना बढ़ जाएगा? 6 चौको 24 घटाओ कितना गया? 3। देखिए इधर जितना अंक लिखा है इसको छोड़ दीजिए, बस 3 है ना, और घात कितना है? 3, यानी 3 के पावर 3 का मान कितना होता है? 27। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 7। समझ पा रहे हो? चलिए दूसरा सवाल लिख रहे हैं, बताइएगा इसको ना। 7 6 4, इसके घाते हम लिख रहे हैं 7 8 9 6 4 3। बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना है? इकाई का अंक, इकाई का अंक बताइए। यूनिट 0। अरे देखिए घातांक क्या है? 4 के पावर क्या आ रहा है यहाँ पर? 4। सम है, तो सम का लिए क्या था? इसका क्या रहा था? 6। देखिए नहीं तो 4 के पावर 4 लिखिए, अब इसमें 4 से भाग दोगे, देखिए भाग पूरी पूरी कट जाएगी, तो इसके ऊपर 4 ही लिख लीजिए। 4 का गुणा करिए, 4 बार करिए, नहीं आ रहा गुणा तो इसे 4 बार लिख सकते हो। 4 चौक को 16, 4 चौक को 16। अब देखिए बस लास्ट का अंक देखिए, 6 में 6 का गुणा करोगे 36। इकाई का अंक क्या आया? अब बताए थे कि इसका घातांक अगर सम दिखे तो क्या का अंक क्या आएगा? तब बताइए, ऐसे भी लगा सकते हो ना? यस सर। ठीक है, अगला देखिए। अब बड़ा सवाल लिख रहे हैं कुछ, इसमें बताइए ना। अगर हम लिखे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे डॉट 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 गुणे 100 तक, बताइए इसमें जो है लास्ट डिजिट क्या आएगा? मतलब इकाई का अंक क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? नहीं समझ पा रहे हो? ये बताइए, अगर 2 में 5 का गुणा कर देते 10, यहाँ पर भी 10 दिख रहा है, 100 भी दिखेगा, तो कहीं पर 0 आएगा तो 0 रहेगा, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 0। तो इसका क्या इकाई का अंक आ जाएगा? 0 कहीं दिखे तो सबको क्या करता है? 0 कर देगा ना। अगर हम लिखे, चलिए 7 के पावर लिख दें, 7 8 9 6 3 2 4, इसमें बताइए इकाई का अंक क्या आएगा? ध्यान से देखिए, 24 में क्या करना है? 4 से भाग दोगे, भाग पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो यानी 7 के पावर क्या आ गया? 4। 7 को लिखिए 4 बार, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, गुणा करिए, 7 7 49। फिर इसको गुणा करिए, 7 7 देखिए 49 में 49 का गुणा करना बहुत कठिन है, इसे जो दाएं का काट दो ना, 9 81 का मान 1। अगर आप इसका लिखते ना तो 24 और 1 आता वर्ग, लेकिन वर्ग याद करने की जरूरत नहीं, कितना आया इकाई का अंक? 1। समझ पा रहे हो? चलिए फिर ऐसा ही एक दे रहे हैं, इसको आप वही लोग बताइएगा, हम बताएंगे नहीं, ठीक है ना? लिखे? चलिए बताइए तो। 7 6 3 4 6, ठीक है। इसका आखिरी का 7 6 आएगा। कितना जाएगा डिजिट? 6 सब क्या होता है? 9 चेन। तो इसका एक यूनिट डिजिट क्या जाएगा? 6। यूनिट डिजिट हमेशा आएगा इसका 6, क्योंकि 6 कभी रहे, देखिए 0 1 6 5 ये सब क्या होता है? चेंज नहीं होगा। देखिए कोई भी संख्या दिया रहे, आप हमेशा कैसे हल करोगे? ये यूनिट डिजिट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, किसी भी सवाल को लगाने के लिए बहुत, मतलब कि ऑप्शन को छांटने के लिए दे देता है, कि आप आसानी से किसी भी ऑप्शन को छाट लोगे यूनिट डिजिट से गुणा करके, ठीक है। चाहे बड़ा से बड़ा गुणा दे दे, जोड़ दे दे, अगर देखोगे यूनिट डिजिट का प्रयोग करके आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए एक और बताइए ना, हम लिख रहे हैं 7 6, इसके पावर हम लिख दे रहे हैं फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल समझते हो आप लोग? नहीं जानते हो ना, चलिए तो फैक्टोरियल बताना पड़ेगा आपको। फैक्टोरियल